Okay, so part 2 of this lecture, high resonance, ठीक है, introductory circuit analysis, chapter number 20. So आवाज सबको क्लियर आ रही है? ग्रुप Yes, में sir. मुझे कोई बता दें। यस सर, आ रही है साउंड इज बहुत अच्छी क्लियर? तरह। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, सेलेक्टिविटी। ओके, सो सेलेक्टिविटी का ये यार आवाज ग्राफ है, ठीक है, आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी। क्लास स्टार्ट देखा नहीं यार, क्या हुआ सो सर? लेट सपोज ये है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस पे हमें पीक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ठीक है कि हमें यहाँ पे पीक वैल्यू मिल रही है, मगर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि यानी पीक तो नहीं है, मगर फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। अच्छा, तो 0.707 यानी 70%, ठीक है, 70%, 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 कह देंगे, ठीक है। और इसी तरह इस साइड पे भी 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू, यानी अगर ये 100 एम्पेयर है, ठीक है, तो 70.7 एम्पेयर जो वैल्यू है, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे इसको हम यानी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इनको चूंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको सेलेक्टिविटी ग्राफ बोलते हैं। यानी अब इस रीजन को भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इस रीजन को भी सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि शेडेड है, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू जो है इसको हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इस पे हमें यानी 50% ऑफ द पावर तक मिल जाता है। वो किस तरह, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, मगर इन इन वैल्यूज़ को भी हम कंसिडर करें। इसको हम F1 फ्रिक्वेंसी बोल देंगे, ठीक है जी, और इस साइड पे F2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो बैंड विड्थ कहलाएगा, BW बैंड विड्थ, ठीक है। यानी F2 माइनस F1, ठीक है। ये यानी अगर लेट सपोज ये है 100 और ये है 30, ठीक है, तो 100 माइनस 30 जो वैल्यू है वो बैंडविड्थ की होगी, ठीक है। और ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं कि जिस पे हमें पीक का 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये वो F1 है और F2 वैल्यू है, ठीक है जी। इसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी, बैंड फ्रीक्वेंसीज, यानी F1 और F2 के जो नाम है वो ये हैं बैंड फ्रीक्वेंसीज या कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज या हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी हम इसको बोल सकते हैं, या कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं। अच्छा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे हमें, अच्छा, आई का तो 70.7% मिल रहा है, मगर अगर हम पावर की बात करें इस पॉइंट पे हमें पावर जो है वो कितना मिल रहा होता है, 50% ऑफ द पावर। यानी अगर ये 100 वाट है तो हमें यहाँ पे 50 वाट पावर मिल रहा है। वो कैसे, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें। पावर का फॉर्मूला है I²R, ठीक है। आई हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हमें हमारा जो करंट होता है वो कितना होता है, 0.707 ऑफ दी आई मैक्सिमम, ठीक है। इस पे हमें हमारा जो करंट है वो 0.707 ऑफ दी आई मैक्सिमम, ठीक है। तो 0.707 का अगर आप स्क्वायर लें कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 0.5, और आई का स्क्वायर, आई मैक्सिमम का स्क्वायर लेंगे तो वो तो आई मैक्सिमम स्क्वायर आ जाएगा, और आर अपनी जगह पे आर आ जाएगा। तो
हमारे पास, अच्छा देखिए ये किस चीज़ के बराबर, आई स्क्वायर आर किस चीज़ के बराबर है, पी मैक्सिमम के, ठीक है जी। और 0.5 और 1/2 है, ठीक है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे हमारा जो पावर है, जब ये वैल्यू होगी आई की, तो हमें पावर हाफ मिलेगा। करंट की वैल्यू आल दो 70% है, 70.7% है, मगर जो पावर है, ठीक है, वो हमें कितना मिल रहा है, हाफ पावर। इसलिए इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे हमें जो पावर मिलता है वो हाफ मिलता है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ड्रॉप इन करंट to 0.707 of its resonant value correspond to an increase in impedance equal to 1 over 0.707 is equal to 2 स्क्वायर रूट, यानी 1/.707 आप यानी 2 स्क्वायर रूट अगर आप लें तो ये जो है 1/.707 के बराबर आता है, ठीक है। यानी जो करंट अगर 0.707 तक ड्रॉप हो जाए तो उस वक्त जेड टोटल की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। यानी ये अगर करंट जो है वो आई मैक्सिमम से 0.707 ऑफ आई मैक्सिमम तक आ जाता है, ठीक है जी। तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय जेड है ना, यानी अगर आई कम होगा तो जेड बढ़ जाएगा ना, कितना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, 0.707 तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी आई और जेड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर आई इतना 0.707 तक ड्रॉप हो जाएगा तो z कितने तक बढ़ जाएगा, 1/.707 यानी 2 स्क्वायर रूट टाइम्स r। तो हम z टोटल हमें पता है r स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट, ये इसका वो है यानी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हम z के बजाय क्या लिख लेंगे, ये हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज की बात हो रही है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास जेड टोटल जो है वो 2 स्क्वायर रूट टाइम्स आर होगा, सही है, इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और स्क्वेयर असल में हम F1 और F2 की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं, हमारा टारगेट ये है, ठीक है। तो दोनों साइड पे क्या करें जी, स्क्वायर रूट ले लें। तो इस साइड पे स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर लें, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो इस साइड पे स्क्वायर करेंगे तो 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो वो कट जाएगा, ठीक है जी। इन स्क्वेयरिंग से वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस आर स्क्वायर को इधर ले आए तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है जी। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा कि r इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी, और r इसको इधर ले आए, r माइनस एक्स एल प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पहले जो है यानी एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी रीजन, ये वाला एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी रीजन, इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, F2 है ना, ठीक है जी। हम पहले F2 को फाइंड कर लेंगे, फिर एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल रीजन हम ले लेंगे और हम F1 को फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, सो आर माइनस एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा 2 एल, ठीक है। और एक्स सी किस चीज़ के बराबर है, 1/ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू 0। और यानी ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाइंग ओमेगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसके साथ ओमेगा 2 सॉरी ओमेगा स्क्वायर नहीं ओमेगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ओमेगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 2 स्क्वायर एल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 1/c आ जाएगा।
अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लिखते हैं, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है जी, ये हमारा पावर 1 ओमेगा है और यहाँ पे पावर 0 ओमेगा है। तो हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई करें बोथ साइड पे, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बाय एल, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस 1/LC, ठीक है। अच्छा एल भी आप लोगों ने क्या करना है, एल पे डिवाइड करना है, ठीक है, इसको भी एल पे डिवाइड करना है, ठीक है, इसको भी एल पे, इसको भी, ठीक है। और आर, अच्छा आर आर पे डिवाइड करना है, ठीक है, इसको भी आर पे डिवाइड करें और इसको भी, ठीक है जी। तो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस आर, ठीक है, बाय एल माइनस 1/LC इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक ये ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस आर बाय एल, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस 1/LC, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, वो 1 है। सो अच्छा जी, अच्छा, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू ये है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2, तो इससे ये आ जाएगा हमारे पास ये। अच्छा, अब ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर है, तो ये 1/, 2 पाई एफ इनिशियली आए तो 1/2 पाई, ठीक है, और ये सारा कुछ। तो ये हमने कौन सा रीजन लिया था, एक्स सी इज ग्रेटर, एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो उस वजह से इसकी यहाँ पे हम इसको F2 कहेंगे, ठीक है। अब हम एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल रीजन लेंगे, तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, ठीक है। तो वही सारा प्रोसीजर हम करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिर्फ ये इस माइनस का फर्क आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी F2 की वैल्यू, ये आ जाएगी F1 की वैल्यू। ओके, सो बैंडविड्थ हमें पता है कि वो मैंने आपको बताया था कि F2 माइनस F1 है, ठीक है। F2 की वैल्यू अब पिछले ये रही F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू ले लें, ठीक है जी, और F1 की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R डिवाइडेड बाय 2 पाई L, सही है। अच्छा, अब सब्सटीट्यूटिंग R बाय L इज इक्वल टू ओमेगा ओवर क्यू। अच्छा, वो क्वालिटी फैक्टर वाले स्लाइड्स की तरफ अगर आप चले जाएं, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर बराबर था Q इज इक्वल टू ओमेगा L ओवर R, इसको इसका रेसिप्रोकल लें, ठीक है, तो 1/Q, ठीक है जी। तो R बाय L वही आप इसको रिप्लेस करें, ठीक है जी। हम असल में एक क्वालिटी फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वैसे बैंडविड्थ का फार्मूला तो आ गया है यहाँ पे, अगर हमारे पास क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू गिवन है और आपको कहा जाए कि बैंडविड्थ फाइंड करें, या बैंडविड्थ की वैल्यू गिवन है, आपको कहा जाए कि क्वालिटी फैक्टर, तो इसके लिए एक यानी फार्मूला इंट्रोड्यूस करने के लिए एक की वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो आर बाय एल को आप ओमेगा बाय क्यों, क्वालिटी फैक्टर वाला फार्मूले के स्लाइड पे आप चले जाएं तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल ओवर आर, ठीक है, ये एंड 1/2 पाई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ओमेगा एस फ्रॉम, असल में ये क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा एल ओवर आर है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो आप इसको क्या करें, इस ओमेगा को इधर ले आए, एक मिनट, ओमेगा को इधर ले आए, तो क्यू डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू एल बाय आर बन जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे हमारे पास आर बाय एल है, ठीक है जी, तो इसलिए इसको इन दोनों को उल्टा करें, ठीक है, रेसिप्रोकल लें इसका, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो आर बाय एल इज इक्वल टू ओमेगा बाय क्यू, ओमेगा बाय क्यू आर बाय एल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हमें पता है ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर है, ठीक है। तो हम 1/2 पाई को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो 1/2 पाई को रिप्लेस करेंगे 1/2 पाई, तो वो हमारे पास एफ और ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें जी,
आर बाय एल के बजाय क्या लिखे जी, आर बाय एल के बजाय हमने ये लिख लिया ओमेगा ओवर क्यू। 1/2 पाई एफ के बजाय क्या लिख लिया हमने, लिखा एफ बाय ओमेगा। ठीक है भाई, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गए, हमारे पास बैंडविड्थ का नया फार्मूला आ गया, बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। ठीक है जी। अच्छा, और बैंडविड्थ हमारे पास किस चीज़ के बराबर है जी, F2 माइनस F1 के। तो F2 माइनस F1 ये भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को इधर ले आए जी, इस फ्रीक्वेंसी को इधर ले आए, तो F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 1/Q। तो ये जो है नहीं, इसको इसको हम इस ये जो रेशो है इसको हम फ्रैक्शनल बैंडविड्थ ये नाम दिया गया है इसको। ठीक है, फ्रैक्शनल बैंडविड्थ F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय FR। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन सीरीज सर्किट, तो इसलिए इन्होंने FS कहा। ओके, ये अब न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही सिंपल, वही जो छोटे छोटे फार्मूले हमने अभी डिराइव किए हैं। ठीक है, तो ये उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, क्यों देखें ना, XL की वैल्यू 10 है और XC की वैल्यू भी 10 है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसलिए हम इसको सीरीज रेजोनेंट सर्किट इन्होंने कहा है, फॉर द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर है। ये फिगर 20.19, फाइंड आई ये जो टोटल करंट है ये फाइंड करें जी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ये भी फाइंड करें जी, और क्वालिटी फैक्टर भी फाइंड करें फॉर द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 5000 हर्ट्ज, फाइंड द बैंडविड्थ। अगर बैंड एफ आर की वैल्यू 5000 है तो बैंडविड्थ की वैल्यू फाइंड करें। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे इन F1 या F2 पे जितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो भी फाइंड करना होगा आपको। ठीक है, तो Z टोटल हमें पता है R के बराबर है, क्योंकि सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, Z टोटल R के बराबर होता है, इज इक्वल टू वो क्या है 2 है जी। अच्छा, अब करंट जो है E डिवाइड बाय Z, और Z की वैल्यू तो बता दी मैंने कि 2 है, तो E की वैल्यू क्या है 10, 10 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाय 2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो ये 5 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये करंट की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब वी आर है, वी आर जो है वो ई के, क्योंकि इन दोनों में ड्रॉप वो डिस्कस हमने किया था कि ये आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो ई में जो ड्रॉप होगा वो सारा का सारा सॉरी, जो ई का जो सोर्स का जो ड्रॉप होगा वो सारा का सारा इसमें होगा। ठीक है, तो वी आर इज इक्वल टू ई 10 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। अच्छा, वी एल आई जे एक्स एल, आई की वैल्यू लास्ट स्लाइड में फाइंड हो चुकी है, वो 5 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री है, तो 5 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री सही है। और जे एक्स एल 10 एट एन, जे को अगर आप उसमें पोलर में लिखेंगे तो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो 5 इंटू 10 50, 50 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वी सी जो है आई माइनस जी एक्स सी 5 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री करंट की वैल्यू, और एक्स सी 10 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री। ठीक है, तो 50 एट एन एंगल ऑफ, देखिए दोनों इक्वल भी हैं और आउट ऑफ फेज भी हैं। ठीक है, अच्छा, क्वालिटी फैक्टर हम ऑलरेडी फार्मूला फाइंड कर चुके थे, क्यू एल डिवाइडेड बाई आर, सॉरी एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। एक्स एल की वैल्यू गिवन है वो 10 है। ठीक है जी, 10 डिवाइडेड बाय, और आर की वैल्यू भी गिवन है 2, तो ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर एफ एस की वैल्यू 5000 है, ठीक है, तो बैंडविड्थ की वैल्यू फाइंड करें, तो ये वाला फार्मूला हम, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एफ एस डिवाइड बाई क्यू एस, तो एफ एस की वैल्यू 5000 है, क्यों यहाँ पे फाइंड हो गया जी, क्यों क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 5 है, तो 5000 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये अभी 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 रिसेंटली हमने ये वाला फार्मूला डिराइव किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू गिवन है तो बैंडविड्थ की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा 5000 बाई 5 इज इक्वल टू 1000। हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे हमें जो पावर मिलता है वो हम डिराइव कर चुके थे, वो हाफ ऑफ दी पी मैक्सिमम होता है, और पी मैक्सिमम बराबर है आई मैक्सिमम स्क्वेयर आर। आई मैक्सिमम स्क्वेयर हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो
कितना है 5 है, गिवन है, सॉरी हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं ये, ठीक है जी। तो 5 स्क्वायर इंटू आर गिवन है 2, तो 25 इंटू 2 50, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25 वाट हमारा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल 20.2, ठीक है। द बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज रेंज सर्किट इज, बैंडविड्थ अब गिवन है 400 हर्ट्ज है, ठीक है। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 4000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 4000 है, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर 10 ओहम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सएल, और फाइंड द एल एंड सी वैल्यूज, ठीक है। तो ए बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू, और Q is equal to F divided by resonance frequency divided by bandwidth। resonance frequency ये गिवन 4000, ठीक है, और बैंडविड्थ गिवन है ये 400, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, Q इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाय आर, और एक्सएल इज इक्वल टू Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। हमें हमसे एक्सएल की वैल्यू मांगी गई है, ठीक है। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्यू, क्यू यहाँ पे क्यू फाइंड हो गया है, वो है 10, ठीक है। आर ऑलरेडी गिवन है ये 10, तो 10 इंटू 10 100, ठीक है। अच्छा, अब एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, और एल इज इक्वल, अच्छा एल और सी की वैल्यू मांगी गई है, तो एल इज इक्वल टू एक्स एल डिवाइड बाई 2 पाई एफ, ठीक है। तो और सी इज इक्वल टू ये एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। तो एफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक्स सी की वैल्यू गिवन है, इसी तरह एक्स एल की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू गिवन है, तो आप आसानी से एल और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एल की वैल्यू कितनी है भाई 100 है, ठीक है। और एक्स सी की वैल्यू वो भी 100 ही होगी, क्योंकि ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स सी की वैल्यू भी 100, एफ की वैल्यू यहाँ पे भी 4000, यहाँ भी 4000, ठीक है, वो ऑलरेडी गिवन है, ये रही एफ की वैल्यू, ठीक है जी। आसान न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा, थर्ड है, अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 12,000 हर्ट्ज, इफ आर इज इक्वल टू 5 ओहम एंड इफ एक्स एल इज एट रेजोनेंस इज 300 ओहम, फाइंड द बैंडविड्थ, ठीक है जी। अगर रेजोनेंस कंडीशन है और एक्स एल की वैल्यू 300 है, आर की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो बैंडविड्थ कितना होगा, और फाइंड दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है जी। अच्छा, अब क्यू इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर, ये हम फाइंड डिराइव कर चुके थे, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू कितनी है 300, और आर की वैल्यू 5, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई 60, ठीक है जी। अच्छा, अब बैंडविड्थ इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। एफ की वैल्यू गिवन है 12,000 डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है 60, तो ये डिवाइड होके बैंडविड्थ की वैल्यू आ जाएगी 200 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, अब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली हम कितना लेते हैं, ग्रेटर देन 10 लेते हैं, ठीक है जी। सो जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 10 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको वो ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा ग्राफ सर ठीक है जी। और ये पॉइंट जो है वो क्या है, एफ आर का है, ये जो पॉइंट है ये F1 है, ठीक है जी, और ये है F2, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो FR है ये ज़रूरी नहीं है कि F2 और F1 का मिड पॉइंट हो, यानी अगर ये 100 है, ठीक है जी, तो और अगर ये लेट्स सपोज क्या है जी 40 है, ठीक है जी, तो 100 माइनस 40 कितना आता है जी 60, एंड 60 डिवाइडेड बाई 2 30, नो सॉरी, ये 40, यानी 40 के साथ सपोज ये है, यानी इन दोनों का एवरेज कितना आता है
लेट सपोज ये है 70 लेट सपोज, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि एफ आर ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का मिड पॉइंट हो, सही है। मगर अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 10 से ज़्यादा होती है तो फिर हम जो एफ एस होता है वो बाई सेलेक्टेड होता है, यानी इन दोनों के का मिड पॉइंट होता है। लेट देखें, ये है F2, ठीक है जी, ये है F, ठीक है जी, और ये है F2, ठीक है। तो F2 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो किस चीज़ के बराबर है? F2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, वो बराबर है एफ आर के, यहाँ से लेकर यहाँ तक एफ आर, ठीक है जी, एफ आर। और ये रीजन अब रह गया, ठीक है जी, ये रीजन कितना है? बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 2, यानी ये जो बैंडविड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसका हाफ, यानी ये उसका हाफ रीजन है, ठीक है, और ये उसका हाफ रीजन है, ठीक है, ये पूरा बैंडविड्थ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बैंडविड्थ की वैल्यू लेट सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, तो ये रीजन P25 होगा और ये रीजन भी 25 होगा। मगर ये हर केस में नहीं, ये तब होता है जब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, ठीक है जी। अगर 10 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हाफ हाफ हो, ठीक है जी। अच्छा, तो F2 इज इक्वल टू, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक F2 इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है, एफ एस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, प्लस हाफ ऑफ दी बैंडविड्थ, ठीक है। तो F2 की वैल्यू, अच्छा, अब एफ एस की वैल्यू गिवन है, वो ये है 12,000, ठीक है। बैंडविड्थ हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 100, ठीक है, जो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह F1, F1 जो है वो एफ आर माइनस एफ, ठीक है जी। तो F1 एफ आर माइनस, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ओके, अच्छा, ये भी सिंपल है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों को ग्राफ गिवन है, इससे आप लोग F1 F2 की वैल्यू और बैंडविड्थ की वैल्यू का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आप लोगों का होमवर्क, ठीक है जी, सॉल्व्ड है और आसान है। ग्राफ गिवन है, ऑलरेडी ग्राफ में आपको समझा चुका हूँ कि ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, ठीक है जी, ये पॉइंट क्या है, तो ये आप लोग खुद कर लें, ठीक है जी, ओके। ये भी सिंपल ही है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। कह रहे हैं ये जो अभी सेकंड पोर्शन ऑफ द लेक्चर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि RLC सर्किट है, ठीक है, और इसको आपने डिज़ाइन टू रेजोनेट, ठीक है, आपने इस तरह इसको डिज़ाइन करना है कि ये रेजोनेट करे। और ओमेगा की वैल्यू 10⁵ है, बैंडविड्थ की वैल्यू 0.15 WS है, ठीक है, और 16 वाट, ठीक है, 16 वाट वो है पावर है फ्रॉम 120 वोल्ट, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वो 120 है, ठीक है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड करनी है, बैंडविड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी, एल और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू एस की वैल्यू फाइंड करनी है, और फ्रैक्शनल बैंडविड्थ जो मैंने आपको बताया था, ये F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय F, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल बैंडविड्थ, ठीक है जी। अच्छा, तो पहले हम आर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये आप लोगों ने एलसी में पढ़ा होगा। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी, हम ये वाला फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वी की वैल्यू भी है और पी की वैल्यू भी है। तो वी की वैल्यू 120 है, ये रही 120, ठीक है जी, और पी की वैल्यू कितनी है, वो भी हमारे पास है 900, ठीक है जी, सॉरी 16 वाट, ठीक है, ये 16 वाट। तो
हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 900 ओम। ओके, ये तो हुआ फाइंड, ठीक है। अब बी बैंडविड्थ, ठीक है, एफ इज इक्वल टू ओमेगा और 2 पाई, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है ये है, और डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है जी। ये हमारे पास आया एफ की वैल्यू के बैंडविड्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बैंडविड्थ कितना है 0.15 ऑफ द ओमेगा, तो 0.15 ऑफ द ओमेगा, ठीक है जी। तो ये रही आपके पास बैंडविड्थ की वैल्यू, सही है। ओके, इन्होंने हर्ट्ज में मांगी है, ठीक है जी। तो जब हर्ट्ज में मांगी है तो आप लोगों ने फिर हर्ट्ज की वैल्यूज, यानी ये वाली हर्ट्ज की वैल्यूज आप लोगों ने पुट करनी। ये भी फ्रीक्वेंसी है मगर ये कितनी है, रेडियन पर सेकंड में है। ओमेगा भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है जी, और एफ भी फ्रीक्वेंसी होती है, मगर इन दोनों का यूनिट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये यानी 2/f है, तो ये भी तो फ्रीक्वेंसी ही हुई ना, मगर रेडियन पर सेकंड में, ठीक है जी, रेडियन पर सेकंड में। तो इन्होंने कहा है कि हर्ट्ज में हमें बताएं, तो जब हर्ट्ज में बताएंगे तो फिर आप लोगों ने हर्ट्ज की वैल्यूज पुट करनी है, जो कि ये है, ठीक है जी। अच्छा, सी डिटरमिन, अच्छा एल और सी की वैल्यू इन्होंने मांगी है, ठीक है। बैंडविड्थ हमें पता है आर डिवाइड बाई 2 पाई एल के बराबर है, या एल इस चीज़ के बराबर होगा। आर की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे और 2 पाई, ठीक है जी, और बैंडविड्थ की वैल्यू ये है, ठीक है जी, ये पुट की हमें, तो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। और सी जो है एफ इज इक्वल 1/2 पाई एल सी, ठीक है, आसान है, सी इज इक्वल 1/, ये ठीक है, स्क्वायर ले लें दोनों साइड पर, ठीक है। सी को फाइंड करना है, तो ये आ गया। एफ की वैल्यू है, एल की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ठीक है जी, यहाँ से ये एल की वैल्यू, ठीक है जी, एफ की वैल्यू भी है, ठीक है। सो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि क्वालिटी फैक्टर फाइंड करें, वही फार्मूले हैं, एक्स एल डिवाइड बाई आर, 2 पाई एफ एल डिवाइड बाई आर, 2 पाई एफ की वैल्यू ये, ठीक है जी, और एल की वैल्यू ये, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी क्वालिटी फैक्टर। फ्रैक्शनल बैंडविड्थ F2 माइनस F1 डिवाइड बाई F, या F2 माइनस F1 किस चीज़ के बराबर होता है, बैंडविड्थ के बराबर होता है। तो बैंडविड्थ डिवाइड बाई F इज इक्वल टू 1/QS इज इक्वल टू 1/6.67, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों के पास फ्रैक्शनल बैंडविड्थ की वैल्यू, सही है। ओके, सो ये रहा आप लोगों का आज का लेक्चर, ठीक है जी। हाँ,